हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश। जो हमारी ये सेशन चल रही है डेमो की ऑनलाइन लाइब्रेरी साइंस का, तो इसमें हम लोग नेशनल लाइब्रेरी पहले दिन देखे थे। उसमें हम लोग जाने सीपीएल क्या है, इंपीरियल क्या है, फिर नेशनल लाइब्रेरी कैसे बना, इन सब के बारे में देखे। बीएस केशवन साहब के बारे में पढ़े, हम असदुल्ला हरिदे के बारे में पढ़े, हर एक लोग के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लाइब्रेरी मूवमेंट का भी देखे। लाइब्रेरी मूवमेंट में हम सयाजी गैकवाल साहब के बारे में देखे, कैसे यहाँ आए, डेवी साहब को बुलाए, डेवी साहब के नाम पे डब्ल्यू ए वार्डन साहब को बुलाया गया। लाइब्रेरी मूवमेंट कैसे कैसे भारत में इसका उद्गार हुआ, कैसे लाइब्रेरी साइंस की स्थापना हुई, ये सब चीज के बारे में हम लोग देखे। आज जो हम मुखातिब हो रहे हैं आप लोगों के समक्ष, वो पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित छोटी सी लेकिन मोटी बातें। उसके बारे में आज जानेंगे हम लोग कि लाइब्रेरी साइंस में पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, उसका अधिनियम एक्ट कौन कौन सा है, किस राज्य में नहीं है, कैसे ये बनता है, क्यों ये बनता है और कब ये आया। हम इन सारी बातों को बारीकी से एक एक करके जानेंगे। बस आप लोगों का एक ही काम है कि अपना कॉपी पेन ले करके एकांत में एकदम बढ़िया से बैठ जाइए और हर एक बातों को एक एक करके लिखते चले जाइए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये आज हम लोग का डेमो का जो है लास्ट डे है। क्या है ये? लास्ट डे हम लोग का डेमो का, थर्ड डे है। हम लोग आज देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, और उसमें सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि पब्लिक लाइब्रेरी में कैसे और कौन सा है। तो आप लोग जान रहे हैं ना दोस्तों कि पब्लिक लाइब्रेरी, देखिए पब्लिक लाइब्रेरी में ऐसे ही लोग पढ़ते हैं। आप जानिए कि अगर आप भी जाएंगे तो ऐसे ही कुर्सी टेबल चेयर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि हम निवासी कहाँ के हैं, तो ये बिहार के निवासी हम लोग। इस पाटलिपुत्रा की धरती से मैं बता दूं कि यही जहां पे मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी के जस्ट अपोजिट से हमारी क्लासेज हो रही है, और इसी के बगल में आप जाएंगे तो आपको थोड़ी दूर 100 मीटर चलने पे, 200 मीटर चलने पे खुदा बख्श लाइब्रेरी मिलेगा, जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी मैनोस्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। पूरे एशिया का सबसे बड़ी ये है खुदा बख्श लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अब किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा आम जनता के लिए जो लाइब्रेरी स्थापित की जाती है, उसमें जो पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें आम जनता के लिए अवेलेबल कराया जाता है, अनौपचारिक रूप से, क्या रूप से? अनौपचारिक रूप से, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी बोलेंगे। क्या आप जानते हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक में बेसिक डिफरेंस क्या है? आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको हर एक छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। आपका छोटा छोटा इंफॉर्मेशन ही आपकी विद्वता, आपकी नॉलेज, आपकी समग्र समझ को बेहतर करेगा, और आपका जो नॉलेज है उस स्टोरेज को बढ़ाते चला जाए। तो इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए। अब हम लोग आते हैं बहरहाल, हम लोग ये देखेंगे किसी सरकार के द्वारा जनता के लिए जो स्थापित किया था उसे सब मतलब नहीं करते, लेकिन मुख्य रूप से हमारा इस पे फोकस है कि अनौपचारिक क्या है और औपचारिक क्या है। जो हम लोगों का एकेडमिक, क्या हम बोले एकेडमिक, कलर हम लोग ले लेते हैं ब्लैक। ब्लैक सबसे बढ़िया। यहां क्या है? एकेडमिक। हम लोग का जो एकेडमिक एजुकेशन है या
आप कह सकते हैं कि हम 10th कर रहे हैं, हम 12th कर रहे हैं, हम आप बीकॉम भी ले सकते हैं, आप एमकॉम भी ले सकते हैं। इस सारी की सारी पढ़ाई क्या है? एकेडमिक दुनिया की। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई जो काफी सुदृढ़ और क्रमबद्ध हो, और किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, किसी स्कूल में दी जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे औपचारिक बोलते हैं, फॉर्मल बोलते हैं। जैसे आप लोग तो विद्वान हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे और विद्वान इन द सेंस यह है कि आपने बिलिस की डिग्री ऐसे ही नहीं ली है। बिलिस कब की जाती है? अब जब आप मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन इसका सफर तय कर लेते हैं, तदनुसार आप क्या करते हैं? आप बिलिस का डिग्री ले रहे हैं, यानी आप डबल ग्रेजुएट है। इसीलिए मैं इस शब्द का प्रयोग किया। अब जो ये है, आप जो भी शिक्षा 10th की, 12th की, बीए की, एमए की किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी रिसर्च संस्थान में ले रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है? औपचारिक है। इन द सेंस मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जैसे अगर आप, जैसे मान लीजिए कि हम पटना यूनिवर्सिटी के पास पढ़ा रहे हैं और यहां पे बहुत सारा जल जमाव हो जाएगा, तो मैं एक पत्र लिखूंगा हिंदुस्तान, जो न्यूज है यहां की पत्रिका है, उसको, कि टू द डायरेक्टर ये फलाना मेरा ये मेरा प्रॉब्लम है। ये फॉर्मल है, यानी कि सारी बातों को बारीकियां से करते हैं, हर एक चीज को क्रमबद्ध करते हैं, उसे फॉर्मल बोलेंगे। इनफॉर्मल का मतलब क्या? जैसे कि आप किसी दोस्त यार को लिखेंगे कि प्रिय सुरेश, ऐसे ऐसी की बात है, तुमने जो हमारी 5,000 रुपए ली है वो अभी तक तुमने दिया नहीं है, और आपके मित्र हैं तो आप कुछ जो लैंग्वेज ऐसे जो आम बोलचाल में यूज करते हैं उसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कहां होगी? इनफॉर्मल में, फॉर्मल में नहीं कर सकते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पर औपचारिक, अनौपचारिक, तो ये अनौपचारिक इसलिए पब्लिक लाइब्रेरी जो बुजुर्ग हैं, जो एकेडमिक की पढ़ाई कर चुके हैं, नौकरी पेशा से रिटायर हो चुके हैं या नौकरी पेशा में भी हैं, अब उनका एकेडमिक से संबंध नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं मैं कोई उपन्यास पढ़ूं, मैं कोई मैगजीन पढ़ूं, मैं कोई न्यूज लेटर पढ़ूं, तो वो पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? वो पब्लिक लाइब्रेरी जाएंगे। यानी कि इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एज में आप जहां पे शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे आप अनौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। और औपचारिक का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप लेते हैं। फिर इसमें अगला क्या है? अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि भारत के समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों की जो शिक्षा दीक्षा की बात करें, और भारत जो हमारा ये भारतवर्ष देश है, इसमें जितने भी पुस्तकालय है, ग्रंथालय है, लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है, इस सब का देख रेख कौन करता है? तो RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इन सारे लाइब्रेरी के लिए अनुदान की व्यवस्था, उनका रेगुलेशन, उनका देख रेख, उनका संचालन सभी कौन करता है? ये कौन? तो ये करता है RRLF। यहां पे थोड़ा सा हमारे जो टाइपिस्ट साहब है वो गलती कर दिए हैं, सी कर दिए हैं, तो इसको एल कर लीजिएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट उतना वो नहीं है, थोड़ा सा इरर उसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? RRLF है, RRLF है, इसी के द्वारा किया जाता है। और RRLF जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 22 मई
22 मई 1972 को राजा राम मोहन राय फाउंडेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई। आपसे यह भी पूछ सकता है यह है कहां, यह किस शहर किस स्टेट में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है पश्चिम बंगाल WB में इसकी स्थापना है, ये वही व्यवस्थित है। अब आपसे यह भी अगला क्वेश्चन कर सकता है कि ये जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? भारत की कौन सी मंत्रालय RRLF का संचालन करती है? तो भारत का जो है भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन इसका कार्य संचालन, इसकी देखरेख होती है ना। बहुत ही खूबसूरत बात है यहां पे कि जो सबका देखरेख करता है, भारत में जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज है उस सबका अनुदान, उस सबका देखरेख कौन करता है? RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और उसका संचालन, उसका देखरेख कौन करेगा? तो यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्लियरिटी है ना दोस्तों? अब इसी के दरमियान पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बनाया गया, यानी इसके लिए अधिनियम बनाया गया कि कौन सी लाइब्रेरी है इस अधिनियम के तहत आती है और कौन सी लाइब्रेरी इस अधिनियम के तहत नहीं आती है। तो बहरहाल हम देखते हैं आगे इसमें कौन कौन सी है। उससे पहले यह भी है एक बात कि सार्वजनिक पुस्तकालय को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है, और पुस्तकालय उपकर यह सब देता है। इसके बारे में तो मैं बोल ही चुका हूं, है ना। ये सारी PDF आपका जो राजधानी कोचिंग सेंटर है इसके टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, है ना। तो इसे आप वहां से देख सकते हैं अच्छे ढंग से। आगे बढ़ते, जो अगला हम लोग का स्लाइड है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत में यह वर्तमान में कितने राज्यों में है? 18 राज्यों में है। और जो 19वां राज्य जिस पे अभी बात चल रहा है वो कौन सा है? वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश, मामा की नगरी। अब मामा वहां है नहीं, तो अभी कौन है? वहां के CM मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वहां के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? तो मग्गू भाई छगन भाई पटेल हैं, है ना दोस्तों। तो ये आपका GK GS और करंट भी यहां पे कवर हो रहा है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है। अब देखिए एक एक करके दोस्तों, एक एक करके बारीकियों के साथ इसे हम लोग क्या करेंगे? याद कर जाएंगे। ये जो अभी हम लोग इसकी जो अधिनियम की बात करेंगे ये फिक्स है, आपको 2 नंबर फिक्स कर लीजिए। 2 नंबर, या आप बीलेट दे रहे हो या आप BPSC मुख्य परीक्षा, ये फिक्स है यहां से 2 नंबर। क्यों 2 नंबर? क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, DRDO, DESIDOC, NESDOC, इम्प्लीमेंट, DRTC बैंगलोर, एग्रीस एटसेट्रा, या किसी भी राज्य का PCS ले लीजिए, उन सब में लाइब्रेरी अधिनियम से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। तो आप क्यों पीछे रहे? आप भी इसे याद कर ले। तो आइए हम और आप मिलकर इसे याद करते हैं। कैसे याद करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी पहला नंबर जो हम लोगों का है मद्रास। ये जो लाइब्रेरी का अधिनियम लेजिस्लेशन बन रहा था उस दरमियान सबसे पहला जो बना है उसका नाम है मद्रास, और यह बना है 1948। आपको याद रखना है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब बना है? तो यह बना है 1948 में। तो हम उससे एक डाटा और याद कनेक्ट करके रखेंगे। कैसे? कि वे जब बना है 1948 में तो सबसे पहला लाइब्रेरी लेजिस्लेशन भी आया, अधिनियम भी आया है 1948 में, और वो किसका है? तो वो मद्रास का है ना दोस्तों। अब देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो अंधा होता है उसको सब चीज तो 0 ही मालूम चलता है कि नहीं? जब सब चीज 0 मालूम चलता है, आप बोलिएगा 196 0 है, हमको नहीं मालूम चल रहा है क्या है। तो याद रखिएगा इसका 1960 है। किसका? आंध्र प्रदेश का 1960 है, यानी कि 0 है।
याद रखना है। अंधा लोग क्या मालूम चलता है? तो जीरो मालूम चलता है। तो जीरो किसके लास्ट में है? आंध्र प्रदेश के लास्ट में क्या है? जीरो है कि नहीं? जीरो। तो 1960 किसका है? आंध्र प्रदेश का है। और इसके 5 वर्षों के बाद आंध्र प्रदेश के 5 कितने? 5। आपको याद करना है कि अगर मैं 60 में 5 जोड़ दूं तो 65 पे पहुंच जा रहा हूं। और जैसे ही, अरे 65 66 मत करो, नाटक नहीं कर रहे हो, नाटक तुम बहुत कर रहे हो, 5 जोड़ लिए हो और नौटंकी कर रहे हो। तो नौटंकी नहीं करना है, 1965 बताना है कर्नाटक का। कब? 1960 में 5 जोड़े तो नाटक करने लगे हैं आप लोग कि सर ऐसे नहीं जोड़िए, आप नाटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कैसे होगा? ये तो नहीं करना है। लेकिन नहीं, हम लोग याद करेंगे कैसे? 60 और 5 65 से, तो ये 65 हो जाएगा कर्नाटक 1965। अब देखिए, अब नाटक किया है तो 2 रुपया में मान जाएगा लोग, है ना? 2 रुपया में तो लोग मान ही जाएंगे, फिक्स 2 रुपया मान जाएंगे। अब ये जो 65 है, उसके बाद 1967, और जो नाटक होता है, और नाटक मनाने वाला जानते हैं ना, हमारे भारत, जो हमारा प्यारा देश भारत है, वो फिल्म इंडस्ट्री है कहां? ये नाटक नौटंकी कहां होती है? मुंबई में होती है, महाराष्ट्र में। तो 2 साल के बाद महाराष्ट्र में होगा, यानी कि 1967 में महाराष्ट्र में होगा। आपको बारीकियों से मेरी बातों को सिर्फ सुनना है और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है? अब जो अगला है, यह है पश्चिम बंगाल 1979 में। कब है? 1979 में। कब है? 1979 में पश्चिम बंगाल है। ठीक है? आप बोलिएगा बंगाली क्यों दादा? 1900 ये मालूम नहीं चलेगा बंगाली लोग को, ये 79 80 मालूम नहीं चलता है। तो याद रखना है 1979 1979 1979 किसका है? WB का है, पश्चिम बंगाल का है ना दोस्तों। फिर अगला हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग क्या है? अब हम लोग मणिपुर में आ चुके हैं। 8 का काट कर देंगे, 8 से 8 कर देंगे। जो 8 भाई है उसके पास मनी का कमी है। अरे मेरे पास 8 भाई है, पैसे का कोई कमी नहीं, लुटा दो जितना लुटाना है। तो मणिपुर में कितना है? 1988 है। ठीक है? जिसके पास डबल सब चीज है, डबल कार है, डबल बंगलो है, ये सब किसके पास होगा? मनी जिसके पास ज्यादा है। तो 1988 किसका होगा? ये मणिपुर का होगा। किसका? मणिपुर का। अरे भाई, आपको केरला जाना है या कहीं भी जाना है तो मणिपुर से एक ज्यादा, जिसके पास मनी है वही ने 1 सेकेंड में यहां से वहां जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। 1 सेकेंड में ही उसका परिवर्तन हो जाए, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो एक बढ़ना है मणिपुर में तो आप केरला पहुंच जाएंगे। यानी कि 1989 में क्या है? केरला है। लेकिन अब केरला वाले बोल रहे हैं कि मैं हूं 1989 में। तो हरियाणा वाले बोल रहे हैं अरे भाई तुम करेला बेच रहे हो तो चले जाओगे, हम हरियाणा हरा हरा सब्जी बेचते हम नहीं जाएंगे? तो वो भी जाएगा। यानी कि हम लोग ये देख लिए कि मणिपुर 1988 में, और ये अपने साथ 2 व्यक्ति को लेके आ रहा है। किसको? एक तो केरला को, और दूसरा किसको? तो दूसरा हरियाणा को लेकर आ रहा है। तो करेला कैसी है? हरा है। तो हरी करेला क्या है? स्वादिष्ट होती है खाने में, और जो धनवान लोग हैं वही तो करेला खाएंगे। तो याद रखना है कि 1989 में 2 है, एक केरला है और एक हरियाणा है। मिजोरम, अरे भाई रम पियोगे, एक आदमी नहीं पी सकता, 3 आदमी चाहिए साथ में। तो आइए 3 आदमी के साथ पियेंगे, यानी कि 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 9। तो याद रखना है मिजोरम रम पियेंगे 3 आदमी साथ, और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 1993। ठीक है? और ये मिजोरम और गोवा, अरे भाई ये रम कहां मिलता है? तो ये गोवा मिलेगा, क्योंकि दारू का भंडार कहां है? गोवा है। तो ये दोनों के दोनों कहां मिलेंगे? गोवा में मिलेंगे। तो याद रखिए कि 1993 है, ये 2 चीज लेके चलता है, एक मिजोरम और दूसरा गोवा। क्योंकि आप रम पी सकते हैं 3 आदमी के साथ, और वो रम कहां से आएगा? तो लीजिए भाई गोवा से ले लीजिए, सबसे बढ़िया क्वालिटी का मिलता है ना?
तो आपको याद रखना है कि मिजोरम और गोवा कब है? 1993 में है। अब इसी दरमियान हम लोग अगला देखते हैं। हम लोग का जो अगला है, ये देखिए, ये जो अगला हम लोग का है, इसमें गुजरात, दोस्तों ये जो यहां पे लगी हुई है, ये डेट्स गलती है ना? तो गलती क्यों है? क्योंकि कुछ लोग समझते हैं मैंने पीडीएफ ले लिया, सब चीज कर लिया। नहीं, अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को प्रखर करना तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे वीडियो को देखिए, तब तो सही होगा। क्लास में तो जुड़ना पड़ेगा। तो जान लीजिए कि जो गुजरात और उड़ीसा है, ये जो गुजरात और उड़ीसा है, ये दोनों कब है? 2001 में है। कब है? 2001 में। कब है? गुजरात और उड़ीसा। नहीं लगता है गुजरात और उड़ीसा एक जैसा? वहां पे पुरी का मंदिर है, यहां पे सोमनाथ मंदिर है। अरे भाई दोनों जगह मंदिर है, दोनों एक जैसा लग रहा है भाई, मंदिर है दोनों। तो दोनों का याद रखना है 2001। कब होगा? दोनों के दोनों 2001 में होंगे। और ये जो उत्तराखंड है, ये 2005। अरे भाई उत्तराखंड है, ये देवभूमि है। कैसी भूमि है? देवभूमि है उत्तराखंड। कैसी है? ये देवभूमि है। और देवता को 5 रुपए का तो चढ़ावा देना पड़ेगा कम से कम। तो उत्तराखंड में देवभूमि में 5 रुपया का अगर आप चढ़ावा देना चाहते हैं तो आप 5 रुपया का दे दीजिए, यानी कि उत्तराखंड का कितना होगा? 2005 होगा। कितना होगा? 2005 होगा। फिर इसमें आते हैं उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश जानते हैं 2006 में है उत्तर प्रदेश। कब है? 2006 में है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये सब जो हम लोग का, पर मैं इसे क्या वो कर दू, पेंट कर दू इसे। ये इसे मैं पेंट ही कर देता हूं, है ना? आप लोगों को ये थोड़ा सा वो करेगा। क्या करते हैं इसे, लेकिन इसी दरमियान हम लोग इसे ये भी याद कर लेते हैं कि अगर पूछ लेगा गुजरात का और उड़ीसा का क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि गुजरात और उड़ीसा जो है दोनों एक जैसा लगता है। इधर पुरी मंदिर है, उधर सोमनाथ मंदिर है। दोनों 2000 कैसा है? एक की तरह लगेगा। अब आगे बढ़े तो हम लोग ये देखे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड कैसा है? देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड। तो देवता को तो 5 रुपए का चढ़ावा चाहिए ही चाहिए, है ना? तो 5 रुपए का चढ़ावा दे दीजिए। फिर हम लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो ये कितना है? ये 2006 है। कितना है? 2006 है। फिर अगला हम लोग चलते हैं। अब देखिए अपना जो बिहार है, यहां पे भी ये सारे के सारे जो हमारे टाइपिस्ट है, असल में क्या हुआ दोस्तों कि ये पीडीएफ जो है ना डायरेक्ट अभी मैं आया, इस पे करेक्शन हो नहीं पाया। ठीक है, तो इन सब ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सब पे हम लोग को क्या है ध्यान नहीं देना है। ये तो छोटी छोटी बातें होती ही रहती है, थोड़ी सी इधर है, लेकिन ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करा दूं कि ये फर्स्ट है और लास्ट है, इसके बाद आपको एरर नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो जो अब हम लोग देखेंगे हमारा बिहार, अपना बिहार, अपनी कर्म भूमि, किसकी भूमि? बुद्ध की भूमि। किसकी भूमि? अशोक की भूमि। किसकी भूमि? महावीर की भूमि। किसकी भूमि? राजेंद्र की भूमि। इन सब की भूमि और हम सब की भूमि। ये बिहार में कब हुआ है? तो बिहार में 2008 में हुआ है। कब हुआ है? बिहार में 2008 में हुआ है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, एक बिहारी सब पे भारी और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये दोनों 2008 को लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश सबसे लेटेस्ट है, ये 2009। कब है? अरुणाचल प्रदेश 2009 में है ना दोस्तों? ये सारी की सारी बातें थी जो हमने एक एक करके देखी है। आपको आज का सेशन कैसा लगा?
ये सारी बातें आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग का ये लगा हुआ है, तो ये तो लगा ही है, लेकिन मैं चाहूंगा आप अपना रोष, प्यार, दुलार और जो भी आपके मन में उद्गार है वो सारी की सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भर दीजिए। आप क्या चाहते हैं हमसे वो सारी की सारी बातें लिख दीजिए, क्योंकि आपका हर एक वर्ड हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो आप अपने फोन, अपने टैब, अपने लैपटॉप, अपने पीसी में जाइए और बेइम्तिहान शब्दों का भरमार कर दीजिए। और ये सेशन कैसा लगा, इस सेशन में कौन सी कमी दिखाई दी और क्या अच्छाई दिखाई दी, दोनों आप हमें बता सकते हैं। तो आज इतना ही तक। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।